देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि धर्म कर्म करने वाले का यदि कहीं मार्ग फिसल गया, भ्रष्ट हो गया, तो वो हो गया। लेकिन यदि जो नाम जप शुरू किया है, भगवत भजन शुरू किया है, अभी कोई सिद्धि, कोई परिपक्व अवस्था नहीं है, शरीर छूट गया या वो गिर गया, तो क्या होगा? बोले श्रीमान कुलवानों के यहां उसको जन्म होगा। वो ऐसे कर्म या अन्य साधनों को करने वाले की तरह भ्रष्ट या पतित नहीं हो जाएगा। उसको ऐसा अवसर मिलेगा, जहां से भजन रुका था वहीं से भजन प्रारंभ होगा और वो निश्चित परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्री भरत जी महाराज से चूक हो गई, हिरण में ममता कर बैठे, भगवत भाव नहीं किया, तो हिरण की ममता कारण हिरण बने, लेकिन हिरण बन करके क्या किया? आप भागवत में पढ़ के देख लो। उसी गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किया और वही मंत्र जो जपते थे, उसी मंत्र और नाम का जप करते हुए हरी घास भी चरने से अब डर लगने लगा कि कहीं ममता ना हो जाए। तो अगला जन्म किनका हुआ? महाराज जड़ भरत का, जो ज्ञान की 5वीं भूमिका में, जन्म से ही 5वीं भूमिका में। ये देखो क्या हुआ, वहां ममता से लेकर यहां ज्ञान की 5वीं भूमिका तक जो स्थिति आई, वो केवल कृपा से आ गई। नामे भक्ता प्रणश्यति, भजन जो है, भगवद आश्रय जो है, शरणागति जो है, इसमें कभी नाश नहीं हो सकता, इसमें कभी पतन नहीं हो सकता। जैसे आपने पीछे सत्संग में स्मरण कीजिए, अल्लाह जी और कोल्ह जी का चरित्र सुना था। पूर्व में वैराग्य लेकर संत भाव से भजन कर रहे थे। जंगल में बहुत सुंदर, जहां वृक्ष वाटिका आदि थे, वहां देखा है कि राजा की पूरे परिकर सहित समाज उतरी, वहां बहुत शिविर लगे। अब वो वहीं थे, वो देख रहे थे सुंदर स्त्रियां, सुंदर भोग विलास, सब ऐसे आनंद, लौकिक विषयानंद। उनके मन में आया कि बचपन से भगवत मार्ग में चला, कष्ट ही कष्ट सहता रहा, इनका जीवन बड़ा आनंदमय है, कभी भी भ्रम हो सकता है, ये माया धूल फेंक सकती है किसी को भी। इसीलिए शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अहंकार न करे, घमंड न करे कि हम बहुत आगे निकले हुए। नहीं नहीं, शिव विरंचिका मोहई, अपने तो अज्ञानी हैं। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। डरते रहो, यही डर ही डर हरिवंशी जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। और हमारे हरिजू का एक स्वभाव है, यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि भजन से भी बढ़कर इसमें सुख है, एक बार आपको वो दिखाएंगे जरूर। देखो, अनुभव करो, क्योंकि बहुत कृपालु हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर साथ में कृपा भी होती है। अब उनका दूसरा जन्म जब हुआ, तो बड़े भाई महाभागवत और ये छोटे भाई के रूप में, और इनका संबंध हो गया राजघराने से, वो इच्छा। अब वो वहां का राजकुमार और वो बिल्कुल एक जैसे, राजकुमार के प्राण थे ये दोनों साथ। वही भोग विलास जो देखा था, वैसे ही राजसी खान पान, वैसे ही सब। अब आप विचार की, एक इच्छा ने अगला जन्म दिया। अब वो वही जो देखा था वही सब भरपूर, लेकिन औषधि साथ में दी। बड़े भाई महाभागवत, भगवान का भजन करने वाले, और इनके अंदर पूर्व भजन के प्रभाव से अपने भाई में भगवत भाव था। मैं तो बहुत नीच अधम विषयी हूं, सब खाता पीता हूं, लेकिन मुझे ऐसे भाई मिले कि गर्व है कि वो भजनानंदी है, भजन करने वाले। ज्यादा टिकते नहीं थे पास, जहां दिखाई दे प्रणाम के, लेकिन अंदर से मानते थे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे ऐसा भाई मिला। एक दिन बड़े भाई बोले कि ए भाई, ये तुम्हारा जीवन देखकर हमारा हृदय जलता है कि तुम तो अपना सर्वनाश कर रहे हो। चलो हमारे साथ चलो आज, और द्वारिकाधीश के दर्शन करो। वो इतनी श्रद्धा रखते थे, आज तक कभी आज्ञा नहीं की थी भाई ने, वो टालने वाले नहीं थे, इतनी श्रद्धा थी जी। पीछे चल दिए, मंदिर में गए, दर्शन कर रहे हैं, तो बड़े भाई पद गा के सुनाया, ऐसा है,
ठाकुर जी के दर्शन करने जाए, कोई पद आता हो तो गुनगुना कर वो सुन लेंगे, बहुत धीमे के स्वर में सुन लेंगे, चाहे उच्च स्वर से सुनाओ चाहे धीमे स्वर से सुनाओ, जरूर गाना। जैसे हमारे राजाधिराज हैं श्यामा श्याम, हम जब पद गाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। हाँ, उनका यश गा के सर उन्होंने सुनाया। और छोटे भाई से कहा, ए भाई सुनाओ ना, तुम भी कुछ सुनाओ। हम क्या सुनाए, हम तो आपकी कृपा से केवल दर्शन पा रहे, नहीं तो हम तो विषयी हैं, अधम हैं, हम तो नीच हैं, प्रभु के सामने खड़े होने लायक नहीं। कितनी बढ़िया, देखो अंदर वृत्ति कितनी बढ़िया है, ये पूर्व भजन का प्रभाव। बोले नहीं कुछ सुनाओ तो उन्होंने ब्रज लीला संबंधी पद सुनाया। वो ब्रज लीला प्रभु को बहुत, क्योंकि प्रेममयी लीला, भगवान द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह वाह। सबने सुना कि मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी बोले, और अपने पार्षद से कहा, ये हमारी माला और ये प्रसाद वो पीछे जो खड़े हैं भगत जी के पीछे, उनको दे दो जाके। वो आए और कहा, भाई आपको, बोले नहीं भैया के लिए भेजा होगा, मैं तो अधम नीच, भला इसका अधिकारी मैं नहीं, मेरे भाई बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, मैं तो कुमार्गामी हूं। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको कहा है, आपको देने के लिए। बड़े भाई के मन में आया कि ऐसा क्या, हम तो जानते हैं हमारा भाई कैसा है, इतने दिन पद सुनाया, कभी वाह वाह प्रभु ने नहीं कहा, और ये ऐसे आचरण वाला प्रभु इसको प्रसाद दे रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि भैया को दीजिए, वो पुजारी जी कह रहे नहीं ये आपके लिए भेजा। अब बहुत गुस्सा आई उनको, क्योंकि उनका भजन इसी जन्म में शुरू हुआ है और उसका भजन पूर्व जन्म का है। और उनके अंदर इतनी गुस्सा आई कि जब आराध्य देव हमारा आदर नहीं कर रहे तो जीना क्या, गए समुद्र में छलांग लगाई कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अब समुद्र में जे भी छलांग लगा के गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको पकड़ करके दिव्य द्वारिकापुरी ले गए। अब तो सारा सुख मिट गया। दिव्य द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश जी के द्वारिकाधीश जी, आओ आओ विराजो, बैठाला, आज प्रसाद पाओ, यहीं पत्तल लगाएगी मतलब पात्र। उनको बड़ा सुख मिला कि आज भगवान के दर्शन और भगवान स्वयं अपने सामने भोग पवा रहे। कहा एक पत्तल और लगाओ। बोले प्रभु ये किसके लिए? बोले आपके छोटे भाई के लिए। फिर जल गए कि यहां भी उसका आदर, इस कोटि का आदर। तो उनके मन में ये सुख नहीं हुआ कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु यही कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, वो मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़ा कठिन होता है ईर्ष्या का त्याग, मान बड़ाई का त्याग करना। भगवान ने उनको बताया, तुम क्या समझते हो, अपने को भजनानंदी मानते हो? अरे इस जन्म में तुमने भजन प्रारंभ किया, उसको जानते हो? वो मेरा परम प्रिय भक्त है। उसके हृदय में एक इच्छा आ गई थी, राज वैभव के भोगों को देखकर ऐसा लगा कि भजन से बढ़कर इसमें सुख है। वही दिखाने के लिए हमने उसको राज परिवार से संबंधित करके दिखाया, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत श्रेष्ठ भजनानंदी है। अब उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं जिसको समझ रहा था आचरणहीन है। नामे भक्ता प्रणश्यति, आपने 100 बार नाम लिया है तो अब 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये भजन कभी नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए आत्मसमर्पण प्रभु को, उनके नाम का निरंतर जप, उनके भरोसे में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। भगवान करुणा करके अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं, जो अपना है, अपने में है, अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। ध्यान दीजिए, कल चर्चा हुई थी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, प्रारंभ हो गया अध्यात्म मार्ग। किसी का बुरा नहीं समझना, ये बहुत बुरा आदमी, बहुत ऐसे। किसी का बुरा नहीं चाहना। किसी ने प्रश्न किया था कि हम तो बहुत अच्छे आचरण करते हैं और हमको बहुत दुख दिया, तो जिन लोगों ने दुख दिया उनका बुरा कब होगा, कब वो दंड भोगेंगे? ये हमारा अध्यात्म सिद्धांत नहीं है। करत जे अनुसहन निंदक तिन्हु पे
अनुग्रह। अध्यात्म कहां से शुरू होता है? अध्यात्म का तात्पर्य क्या होता है? इस संसार चक्र से मुक्त होना और महासुख में डूब जाना। यही तो तुम चाह रहे हो कि मरूं ना और परमानंद में डूबूं। यह अध्यात्म आपको प्रदान करेगा। प्रकृति से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं, चाहे असंख्यों रुपया जमा कर लो, सोने चांदी के भवन भर लो, फिर भी भय, चिंता, शोक और मृत्यु, इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसे बचा सकता है तो अध्यात्म। शुरुआत कहां से होती है? किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे तो आरंभ हो गया मार्ग, भगवत मार्ग। जब हम कहते हैं भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो भगवत प्राप्ति को ऐसा वर्णन करते हैं, बहुत सहज। अरे बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। फिर समझिए, जो अपना है, जो अपने में है, जो अभी है, उसकी प्राप्ति में कोई देरी नहीं प्यारे। जो अपना नहीं है, जो अपने में नहीं है, जो अभी नहीं है, वर्तमान में भी, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये शरीर, ये संसार, ये भोग ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, तो बीच में केवल भास रहे हैं, हर समय नष्ट हो रहा है। इनकी आसक्ति छोड़ना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। विश्वास मान लीजिए, ये अध्यात्म परमार्थ की बात कह रहा हूं। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, इस संसार शरीर के राग को मिटाना कठिन है। इसीलिए परिणाम को कह दिया जाता है भगवत प्राप्ति कठिन है। लेकिन ऐसा कहने से एक निराशा पैदा होती है, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम भगवत प्राप्ति कहां, ये तो योगी मुनियों के लिए। नहीं, भ्रम में मत रहना। यहां है, अपने हैं, परम प्यार करने वाले प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए दुर्लभता मत लाइए। संसार का राग छोड़ना, जो भगवान कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये बहुत कठिन है। घर परिवार छोड़ दिया, वेश परिवर्तन कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर का राग नहीं छोड़ पा रहे। इंद्रियों का भोगों से संबंध छोड़ दिया, पर उसमें सुख है ये भाव नहीं छोड़ पा रहे। अब भगवत प्राप्ति कठिन है। अगर कहीं गुरु कृपा से ये राग मिट जाए, हमारा चिंतन ठीक हो जाए, तो आप खुद देखेंगे कि मंद मंद मुस्कुराते हुए ये श्यामा श्याम यहीं बैठे हैं, यहीं हृदय देश में ही हैं। बस आवश्यकता है सब संबंधों की, हाँ, जो वृत्तियां हैं उनको समेट ली जाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। जहां हमारा अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हुआ और हमारा प्यार ममता लाडली जी के नाम रूप चरणारविंद से हुई, उसी क्षण किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, स्वामिनी जो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, हृदय रूपी सिंधु में ही वो अपनी केली का विस्तार कर देती है, लीला का विस्तार कर देती है। भगवत प्राप्ति बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो संशय हो जाएगा। कुछ करने से नहीं होती। अब प्रायः सिद्धांत में ही वर्णन होता है, ये करो ये करो ये करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या वो झूठे हैं? नहीं, परम सत्य है। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। तो फिर इसका भाव क्या है? एक जगह वर्णन किया जाता है, ये करो ये करो ये करो, ये ना करो ये ना करो ये ना करो, तो ऐसा आप चलोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और एक जगह यहां कहा जा रहा है कि भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, क्योंकि क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत महिमाशाली अनादि प्रभु का कैसे अनुभव हो जाएगा? फिर क्या रहस्य है? रहस्य आंतरिक ये है, यदि आप साधना नहीं करोगे तो करने का वेग है, वो आपसे करवाएगा। साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा। जैसे जैसे अधर्म पाप होगा, आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। हृदय का मतलब दर्पण, शीशा। शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी, आप देख ही नहीं पाएंगे।
अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे। अगर शीशा साफ हो तो एक सेकंड में ऐसे देखते ही दिखाई देता है रूप कैसा। ऐसे हृदय रूपी दर्पण साफ होगा तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु विराजमान है, हृदय में प्रभु विराजमान है। जितना हमारा सुंदर साधन होगा उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदार बिंदु प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ तो प्रभु थे, हैं, रहेंगे, यही हैं, अनुभव हो गया। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। पर सकल जीव जग दीन दुखारी, आनंद सिंधु यहां बैठे तो सब दुखी क्यों हैं फिर? क्योंकि उनसे विमुख हैं और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण न होने पावे। तो साधन करने से निर्मलता हुई तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। तो साधना से प्रभु कोई प्रकट थोड़ी हुई है, वो तो पहले ही थे, अब भी हैं, आगे रहेंगे। साधन से मलिनता नष्ट होती है, प्रभु तो है, उनका अनुभव हो जाता है। ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाला होगा कि मैं अमुक साधना करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। नहीं, साधना होती है साधन को मिटाने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के लिए। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कृपा कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। श्री भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्रवशः कर्मो सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो या कोई भी साधना मार्ग में हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित भगवान कहते हैं कि कोई भी हो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है। पर यह प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं हैं। देखो आपका मन चल रहा है, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं,
आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है। त्रिगुण पर्दा, भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के सिवा। योग वासिष्ठ में वर्णन है, मन के सिवा कुछ नहीं होता। और अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने यह वर्णन किया। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न देखा कि उनका राज्य छिन गया है, कई दिनों से उनको भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, उसमें कुछ दाल चावल मिला। उसको एक मिट्टी के हांडिया में उपले बिन करके उसको पकाया। अभी वो पूरी पक ही नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो फूट गई और सब मिट्टी में बिखर गई। भूख से व्याकुल होकर के वो पुकार पड़े, अब क्या करूं। आंख खुल गई तो देखा रात सैया पर पड़े हुए, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सुंदर सुंदर व्यंजन पाए थे। ये क्या था? ये सत्य कि वह सत्य जो अभी देख रहा था वो सत्य था, या ये इतनी व्याकुलता हुई कि जब जगे तो देखा राजमहल पे शैया पे। अभी मैं भूख से व्याकुल हो रहा था, अभी ये दृश्य आया तो ये सत्य था, ये या सत्य। सभा में गए, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जनों के बीच में प्रश्न किया, यह सत्य कि वह सत्य। अब थोड़ी व्याख्या कर देते तो उसका, पर वो केवल इतना ही बोलते थे। अष्टावक्र के पिताजी भी थे, वो वहां नियम रख दिया गया था जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा महल से कोई बाहर नहीं होगा। हर सुविधा होगी पर घर तभी जा सकता है जब प्रश्न का उत्तर हो। यह सत्य कि वह सत्य, कोई उत्तर नहीं। एक बार खेल खेल में अष्टावक्र जी को बालकों ने कह दिया कि बहुत चतुर और विवेकवान बनते हो तो अपने पिता को मुक्त करवा के लाओ ना महाराज जनक जी के आए। तो वो माता के पास गए, कहोड़ मुनि के पिता का नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे पिता को कोई नजरबंद की हुई है, किस कारण? बोले बस चर्चा मत करो। उनको लगा बेटा है वो भी वहीं, और वहां नियम अगर उत्तर नहीं दिया तो सब सुविधाएं होंगी, सब आपका सम्मान होगा, लेकिन आप घर नहीं जा सकते। अष्टावक्र जी ने कहा मां विश्वास करो, मैं पिता को सादर लेके आऊंगा, आप मुझे आदेश करो। वो 8 जगह से टेढ़े थे और पिता के हिसाब से पिताजी वेदों का गान कर रहे थे तो उनके उच्चारण में स्वर भंग हो गया वैदिक सिद्धांत से। तो गर्व से बोल पड़े, पिताजी ऐसे नहीं ऐसे। तो मुड़ करके देखा और कहा कौन बोला? मतलब वेदों में पारंगत ऐसे ब्रह्म ऋषि को टोक कर दिया। बोले आपका पुत्र बड़ा टेढ़ा है। मतलब अभी गर्भ में ही हमको उपदेश देने लगा। एकदम आवेश आया और भगवत लीलावत उन्होंने ऐसा कहा तो 8 जगह से टेढ़ा हो। अब 1-2 झटका कोई मारता हो तो स्वरूप बदल जाता है। 8 जगह से टेढ़े। जीव सभा में गए तो सब एकदम हंस पड़े, नवीन अवस्था और 8 जगह से टेढ़े। उनका हमने तो सुना था कि यहां ज्ञानियों की सभा बैठती है और मुझे तो केवल चमड़े की पहचान और हड्डियों की पहचान करने वाले लोग दिखाई देते हैं। जनक जी ने कहा ऋषि कुमार, एक वलकल की केवल लंगोटी, ऋषि कुमार आप ऐसा कैसे ऐसे विद्वानों का अपमान कर रहे हो? तो उनका विद्वान ज्ञानी इस सभा में हंसे क्यों? बोले आपकी चाल और आकृति देखकर। हाँ, तो ढांचा मांस चमड़ा और हड्डियों से ही तो बना हुआ है ना। ज्ञानी की दृष्टि तत्व में होती है या हड्डी मांस और त्वचा में होती है? सब पूरी सभा सन्न रह गई।
एक नौ किशोर ऋषि बालक सबके मुख बंद। हाँ बोल जनक, बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उनका यह सत्य है कि वह सत्य है? बोले ना यह सत्य न वह सत्य है। जिस समय तू जागृत में था तो स्वप्न मिथ्या आया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत मिथ्या हो गया। जो कुछ क्षणों में मिथ्या हो जाता है वो सत्य कैसे होता है? जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता। जनक जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर चरणों में और कहा, मैं गुरु रूप से आपका वरण करता हूं। तो उनका जो ब्रह्मबोध है, तो तैयार भूमि है, बस घोड़े की रकाब पर पैर रखकर जितने में घोड़े में चढ़ा जाता है उतने में स्वरूप बोध करवा दूंगा। और जनक जी को करवा दिया। जनक जी जानते हो कौन है? सुखदेव जी के गुरु। अष्टावक्र जी कौन है? जनक जी के गुरु। ये भगवत मार्ग है। स्वीकृति से बहुत जल्दी यहां काम बनता है। अगर हम क्रियाओं से देखें तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीन गुणों का प्रवाह बहता रहता है। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही मन दुख बना, वही सुख बना, वही लाभ, वही हां। ऐसे जागृत में आपका सपोर्ट और मन ये मिलकर के हमको फंसा दिया। सच्ची मानना, जैसे स्वप्न में सैकड़ों लोगों ने हमें घेर लिया और लाठी से पीट रहे हैं। वो सैकड़ों केवल मैं ही मैं था, दूसरा नहीं था प्यारे। वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो सब भय या सुख केवल मैं था मन के साथ और कुछ नहीं। ऐसे ही अंतःकरण का अहम धर्म, देहाभिमान और मन ये मिलकर पूरी सृष्टि का भान करा रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, यदि जागृत हो जाओ अभी ज्ञान में, तो जो भगवान अर्जुन को कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं, वासुदेवा सर्वमिति, वही आपको दिखाई देने लगेगा जो गोपीजनों ने देखा। जित देखूं तित श्याममयी। तो भगवान कह रहे हैं कि सुषुप्ति में भी क्रिया होती रहती है। जैसे कल चर्चा में कहा था, आप सोच सकते हैं गाढ़ नींद में क्या क्रिया हो रही है? हम अक्रिय है नहीं। ये कहते हैं ना कि आपने यार जगा दिया कच्ची नींद में, अब अच्छा नहीं लगा हमको, मतलब क्रिया हो रही थी। अभी कच्ची नींद का मतलब अभी नींद परिपक्व नहीं हुई थी, तो क्रिया अगर नहीं हो रही थी परिपक्व कैसे हो जाती? वो जागृत कैसे हो सकता अगर उसमें क्रिया ना होती? बोले मूर्छा में भी क्रिया होती। अगर मूर्छा में चेतनात्मक क्रिया ना होती तो जागृत ही नहीं होता। कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्री भगवान कह रहे हैं अवसाहा, प्रकृति से बला जबरदस्ती उसमें क्रियाएं होती रहती है। प्रकृति अवसाह, प्रकृति के परवश होकर कर्म होते ही रहते हैं। और प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। इसलिए कभी भयानक पाप बनता है, कभी थोड़ा पुण्य बन जाता है, कभी थोड़ा भक्ति का भाव आने लगता है, कभी फिर वही भोगों का भाव, वही राक्षस। ये क्रम चल रहा है, क्रम। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है, इसी जाल से मुक्त होने के लिए। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। त्रिगुणातीत है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु की सेवा। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये त्रिगुण के अंतर्गत नहीं है, शुभ अशुभ कर्म नहीं है, ये भागवतिक कर्म है। ये भगवान को वश में करने वाला है। जैसे नाम जप कर रहे है तो क्रिया भी, जिह्वा से जप रहे, शरीर से सेवा कर रहे, मन से बार बार चिंतन कर रहे, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगी।